हेलो दोस्त, नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, प्रूफ किए थे, मिरर फार्मूला को प्रूफ किए थे, आर और एफ में रिलेशन प्रूफ किए थे, साइन कन्वेंशन की वीडियो देखे थे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर की बात करें तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि एफ बराबर वाट। ये दोनों के बीच रिलेशन होता है आर बराबर 2f, ये हम लोग प्रूफ भी किए थे। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर बाई 2। आर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर बाई 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब कि इस दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यानी कि u, वस्तु की दूरी को हम लोग u से इंडिकेट करते हैं और u हमेशा नेगेटिव कितना है 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब बोल रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा, यानी कि v बराबर वाट। मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, दर्पण सूत्र से अगर देखते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया होगा -15 इज इक्वल टू 1/v नहीं पता, u कितना है -7, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 1/v अगर करें तो 1/7 माइनस 1/15, 1/v 60 एलसीएम 1, 15 चौको 7, 1/v इज इक्वल टू -3/60। इसको अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और माइनस क्या दर्शाता है, ये जो v बराबर नेगेटिव आता है, यानी कि जो माइनस साइन है वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालें। थर्ड क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो भी दिया रहेगा पहले उसको नोट कर लेंगे, क्या निकालना है उसको नोट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है। न्यूमेरिकल को ज्यादा हार्ड में नहीं लेना है। तो एफ बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का एफ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये साइन कन्वेंशन की वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो इसका जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि एक वस्तु है, वस्तु की दूरी u कितना -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताना, यानी कि v बताना है और इसका नेचर बताना है, काल्पनिक होगा वास्तविक होगा। दर्पण सूत्र से चलते हैं, ये तीनों के बीच एक ही रिलेशन है। दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/-10, ये माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 15 1/15 प्लस 1/10। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 3 30। 1/v इज इक्वल टू 3 2 5 बट्टा 30, 5 6 30, यानी कि v बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आया, क्या है पॉजिटिव। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण में हम लोग ये भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक रहेगा। प्रकृति की बात करें अगर हम लोग तो क्या होगा काल्पनिक होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, की स्थिति क्या होगी।
फोर्थ क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है, अवतल है, उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, वस्तु कितना सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे। जो जो दिया हुआ बार बार बोले कि जो दिया है उसको पहले नोट करेंगे, जो निकालना है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसमें रिलेशन देखेंगे। तो u यानी कि -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धित मतलब कि आवर्धन, आवर्धन इज इक्वल टू होता है, एम से इसको सूचित करते हैं -v/u इज इक्वल टू hi/ho, ये रिलेशन होता है। यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी, hi मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है। अब प्लस किसके लिए होगा, माइनस किसके लिए होगा। प्लस मतलब कि ऊंचाई जो होगा पॉजिटिव, मतलब कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा होता है, तो पॉजिटिव होगा वो काल्पनिक के लिए यानी कि वर्चुअल इमेज के लिए, और नेगेटिव जो होगा वो रियल इमेज के लिए। ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ आते हैं कि जब 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब रियल, एम से सूचित करेंगे कितना गुना, 3 गुना रियल इमेज है तो माइनस हो जाएगा। आप बोल रहा है प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताए, यानी कि v बराबर वाट। अब ये तीनों के बीच देख रहे हैं कि 3 है, उसमें से 2 हमको पता है, 1 निकालना है, तो ये तीनों के बीच रिलेशन क्या है, यहाँ देखते हैं। तो m इज इक्वल टू -v/u, ये एक रिलेशन है यहाँ से, आवर्धन बराबर। m कितना दिया हुआ -3, माइनस v नहीं पता, u कितना है -10, माइनस माइनस खत्म, v यहाँ से निकाले तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यानी कि वास्तविक बोल रहा था तो वास्तविक में नेगेटिव आएगा, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्या होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रकृति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। माने तो अगर ये समझ गए तो सब समझ गए। क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से, दर्पण यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा दर्पण है, सिर्फ बोला है कि गोलीय दर्पण, लेकिन फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। आवर्धन की बात कर दें तो ये अवतल दर्पण, क्योंकि उसी में होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो पहले अब इसमें बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो जब पता चल गया कि ये अब गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में कौन हो गया, ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो फोकस दूरी जो f होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। आवर्धन कितना कह रहा है कि 4 गुना आवर्धित, यानी कि m है वो 4 गुना है। अब यहाँ पे बात आया कि अभी बताएं कि m जो है प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो हम यहाँ पे m प्लस लें कि माइनस लें, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। पहले तो क्या आवर्धन का बात बोला था अवतल दर्पण होगा, फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 4 गुना आवर्धन, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम दोनों लेकर चलेंगे, प्लस माइनस दोनों। क्या करेंगे, केस 1 में m इज इक्वल टू +4, तो जब m बराबर प्लस होता है तो क्या होता है, वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक होगा। एक बार काल्पनिक के लिए चलेंगे, एक बार वास्तविक के लिए चलेंगे। तो m बराबर क्या होता है, -v/u, ये रिलेशन होता है, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो m है कितना 4, -v/u, अगर v यहाँ से निकाले हम लोग तो -4u आ जाएगा कि नहीं आएगा, v बराबर -4u। अब यहाँ से हम लोग दर्पण सूत्र लगा दें अगर,
अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ दिया हुआ है कितना, -20 सेंटीमीटर। 1/v कितना हम लोग निकाले यहाँ से, -4u और प्लस 1/u। 1/-b इज इक्वल टू 4u एलसीएम हो जाएगा, 4u से 4u खत्म, -1 प्लस u से u खत्म 4, 4 से कट जाएगा 5 मतलब -1/5 इज इक्वल टू 3/u। u इधर गुना में, इसके साथ गुना में, u बराबर -15 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो एक जब हम लोग m बराबर +4 लेंगे तो u कितना हो गया, -15। अब ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड की बात करें, m बराबर -4 लेंगे, माइनस मतलब वास्तविक, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक। तो m इज इक्वल टू -v/u, m कितना -4 -v, u माइनस माइनस खत्म, v बराबर 4u, v का वैल्यू कितना आ गया 4u। इसमें फिर हम लोग क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से अगर चले फिर से तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना -20 है, v कितना हम लोग आए 4u प्लस 1/u। 1/-20 इज इक्वल टू 4u एलसीएम, 4u से 4u खत्म 1, u से u 4, 4 से कट जाएगा 5 मतलब, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो u इज इक्वल टू 5 और यहाँ 4 और 1 5, यानी कि -25 सेंटीमीटर। देखें अगर m प्लस लेते हैं तो u जो वस्तु की दूरी होगी 15 सेंटीमीटर होगा, अगर m माइनस लेते हैं तो वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। तो आप पूछेंगे आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक डिफाइन नहीं किया था, तो जो वस्तु की दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है। क्वेश्चन वही था, फोकस दूरी दिया हुआ था, 4 गुना आवर्धित बोल रहा था, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो हम लोग दोनों ले लिए। दर्पण की प्रकृति पूछ रहा था, तो आवर्धित की बात कर देते मतलब कि अवतल दर्पण। यहाँ से हम लोग v और u में रिलेशन निकालें, यहाँ से 2 बार दर्पण सूत्र निकालें, u का वैल्यू एक बार -15 एक बार 25, ये दोनों उसका आंसर होगा। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इतना समझ गए तो शेष क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे लिख लें और उसको जरूर करें। थैंक यू।